प्रेम सुर वृंदावन बिहारी लाल। तो संतान की प्राप्ति के लिए राजा अपनी पत्नी के साथ गायत्री माँ की पूजा करने लगी, तपस्या करने लगी। जंगल में जाकर और गायत्री मंत्र का जाप से उनको प्रसन्न करने लगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् से जाप करने लगे। तो माता प्रसन्न हुई और संतान का आश्वासन दिया। उनके माता ने आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम्हारे घर में एक पुत्री उत्पन्न होगी। समय आने पर महाराज अस्पति की रानी ने एक सुंदर और सुशीला कन्या को जन्म दिया। चूँकि माँ सावित्री यानी गायत्री माँ का अंश होने से वो बच्ची बहुत रूपवती संस्कारिणी थी और पूजा पाठ के बाद पुरोहित जी उसका नाम सावित्री रख दिए। सावित्री बाल क्रीड़ाओं से माता पिता का मन बहलाती रहती थी। धीरे धीरे नन्ही सावित्री की उम्र बढ़ने लगा। माता पिता बहुत प्रसन्न रहते थे। समय बीता गया। माँ की ममता के साय में राजधानी के वासियों के स्नेह में पिता से अत्यधिक ज्ञान की बारीकियों सीखती हुई सावित्री धीरे धीरे युवती हो गई, बड़ी हो गई। पिता अस्पति जान गए कि उनकी बेटी कोई साधारण कन्या नहीं है, वह देवी सावित्री का अंशावतार है और उस पर भी आध्यात्मिक ज्ञान का अमृत पीकर परा विद्या में पारंगत हो गई है। इसलिए यही उचित समझा कि सर्वगुण संपन्न अपनी पुत्री को खूब सुंदर वर का चयन कर शादी किया जाए। लेकिन महाराजा को वैसा कोई वर नहीं मिला। उनको लगा क्या हो, तो अपनी पुत्री से बात किए। तो बेटी बोली सावित्री कि पिताजी इसके लिए आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं अपना वर का तलाश खुद करूँगी। अब जो है अपने पिता से आदेश लेकर और वो अपने वर की तलाश में निकले। तो किसी शहर में या राज्य में नहीं गए, वो अपने सारथी को बोला जंगल में चलो। वह वर के तलाश में चार घोड़ों के रथों पर सवार होकर बाहर निकली। पिता के राज से बाहर निकली और सीधे वन में पहुंची। वहाँ उसने देखा कि जंगल में एक सुंदर नौजवान है, साधारण वस्त्र में, वनवासी की तरह, और वह तपस्या कर रहा है और खुश मिजाजी से एकदम माने मगन है वो, उसके चेहरा खुश था। अब सावित्री जब उसे देखे तो बड़ा इनके मन में आकर्षण पैदा हुआ है। पुनर्जन्म का संस्कार होता है। संसार में किसी के प्रति आपके मन में आकर्षण होगा, किसी के प्रति विकर्षण होगा। कोई अच्छा लगेगा, कोई खराब। तो जन्म जन्मांतर का अपना अपना संस्कार है। पिछले जन्म में हमारा किससे क्या संबंध था हमें तो पता नहीं चलता। कोई जन्म का माँ, कोई बाप, कोई पति, कोई पत्नी, कोई बेटा। तो अच्छा जो रिलेशन रहा है जिसके साथ पिछले जन्म में ना, तो इस जन्म में भी अच्छा लगेगा। और जिसके साथ आपका संबंध खराब रहा है ना, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब इसको पता चला कि इसके माता पिता भी हैं, सत्यवान के माता पिता भी थे, उन्हीं की सेवा करता था। सत्यवान ने भी सावित्री को देखा, उसके मन में भी प्रेम प्रकट हुआ और उसी समय सावित्री सत्यवान को अपना पति रूप में स्वीकार कर ली। संकल्प ली कि इसे मैं अपना पति के रूप में चयन करूँगा। सावित्री अद्वितीय सुंदरी थी। अब साथ में मंत्री थे, साथ में और जो सलाहकार थे, पुरोहित थे, उन लोग का मन नहीं था
कि एक वनवासी युवा को भी न राजा है, न महाराजा है, न धन, न दौलत है, लेकिन सावित्री का संकल्प अडिग था। वो अपने महल में आई, अपने माता पिता को अपने संकल्प के बारे में बताई। राजा सुना तो कहा चलो तुम्हारी मर्जी। उसी समय राजा के दरबार में नारद जी आए और जब राजा उनसे परामर्श लिए कि हमारी बेटी गई है, लेकिन सुंदर युवक जिसका नाम सत्यवान है का रूप रंग से प्रभावित हुई, उसे शादी करना चाहती है, तो नारद जी चूँकि ज्ञानी वो सारे बात बताएं, बोले कि वो धूम्रसेन का पुत्र सत्यवान है और वह उसके माता पिता शत्रुओं द्वारा राज छीन लेने से राज छोड़कर जंगल में रहते हैं। है तो सत्यवान बहुत सुंदर, रूपवान, संस्कारी, लेकिन उसका उम्र सिर्फ 1 साल है। विवाह के बाद 1 साल बाद ही सत्यवान संसार से विदा हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब यह सुनने के बाद राजा चिंतित हो गए। वो बोले कि महाराज कोई उपाय है जिससे उसकी मौत को टाला जाए। नारद जी बोले मौत को कौन टाल सकता है, अब जब उसका उम्र 1 ही साल है तो 1 ही साल जिएगा। अब सावित्री विचार करे तो राजा रानी बहुत समझाए कि सावित्री तुम साधु से मत करो। सब समझाने लगा, अरे तुम युवती हो, सुंदर हो, केवल देखी ही तो हो, कितने सारे भी सुंदर नौजवान इस दुनिया में है, तुम शादी मत करो। लोग बहुत आग्रह किए। माताएं बोली बेटी उसे भूल जाकर सुखी जीवन जीना है, क्योंकि नारद जी का वाणी कभी असत्य नहीं हो सकता है। यह भाग्य का खेल देखोगी, जैसे तुम पसंद किया उस सत्यवान को सिर्फ 1 साल ही जीना है। लेकिन सावित्री अपने संकल्प पर अडिग रही। वो बोली माँ जब एक बार मैं उसे पति मान लिया तो वही मेरा पति रहेगा, अपना फैसला नहीं बदले। अंत में सभी लोग सावित्री के संकल्प के आगे झुक गया और शादी विवाह कर दिए। वो सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सत्यवान के पिता अंधे थे, उनका राज छीन जाने से कुटिया बनाकर जंगल में अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहते थे। जंगल की उसी कुटिया को आबाद करने बहू बनकर सावित्री पहुंच गई। सावित्री का भाव था जहाँ मेरा पति जिस अवस्था में मैं भी रहूँगी। इस तरह से तो वो वहाँ जंगल में कुटिया में रहकर अपने पति और सास ससुर की सेवा करने लगे। अपने मधुर व्यवहार आचरण से बहू सावित्री ने सत्यवान के माता पिता का मन जीत लिया। सावित्री जैसी सुंदर और सुशील पत्नी पाकर सत्यवान का जीवन भी धन्य हो गया। परंतु सावित्री नारद जी की बात भूली नहीं थी। उसके अंदर में वह बात रहता था और उसे कोई अफसोस नहीं था, लेकिन वो भगवान की कृपा को जानती थी। जैसे गीता पढ़ने से मुझे सबसे पहले बात समझ में आ गया कि भाग, काल, नसीब ये सब है, सही है, ज्योतिष सब सही है, लेकिन भगवान की मर्जी और उनकी कृपा सबसे बड़ा होता है। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह एक बहुत बड़ा भाव होता है। और कोई विशेष बातें मुझे गीता में समझ में आया नहीं आया मैं नहीं जानता, लेकिन गीता जी पढ़ने के बाद मुझे तत्काल दिमाग में बैठ गया। और कहीं मैं पढ़ा कि गीता पढ़ने वाले को एक्सीडेंटल डेथ नहीं होता ना, तो मेरे मन में आ गया कि जब भी मैं गीता जी पढ़ रहा हूँ, गीता जी सुन रहा हूँ, गीता जी साथ हैं, तो एक्सीडेंटल प्रॉब्लम नहीं होता। और एक भरोसा बन गया। मैं नहीं कहता हूँ कि ग्रह गोचर आए, अच्छा बुरा दिन और राहु केतु आने की शक्तियाँ नहीं होती है, लेकिन हमें जब हम इनके दरबार में, बड़े दरबार में, इनके शरण में, तो हम लोग को उधर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें सोचना चाहिए जो हमारे प्रभु चाहेंगे वही होंगे। हमारे प्रभु समर्थ हैं। तो यही बात सावित्री के भी दिमाग में बैठा हुआ था कि परमात्मा
कि कृपा और उनकी शक्ति अपरंपार है, अब जो उनकी मर्जी होगी होगा। धीरे धीरे सावित्री की भक्ति भी बढ़ती गई। उस जंगल में जब भी सेवा आदि के बाद समय मिले तो भगवान का ध्यान तपस्या में लीन हो गई। वह शादीशुदा होने के बाद ही वैवाहिक जीवन से दूर रहकर एक ब्रह्मचारिणी की जीवन जीते हुए अपना अधिकाधिक समय तपस्या और भगवान के उपासना में बिताने लगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती, तपस्या में रहती। धीरे धीरे निरंतर साधना और तपस्या की वजह से उसके अंतरात्मा में जो शक्ति है वो जागृत होने लगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने सतत साधना से अपनी आत्मा का इतना विकास कर लिया कि वो पूर्ण रूप से परमात्मा पर निर्भर हो गई। क्योंकि हमारे अंदर अंतरात्मा परमात्मा का शक्ति भरा हुआ है, सबके अंदर भरा हुआ है। अब हम उसे जागृत नहीं कर पा रहे हैं, हमें उसे छोड़े हुए तो हमारा जीवन शिथिल हो गया। अगर आप अपने अंदर की शक्ति को जगा लें तो आपका डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन हो जाएगा। इस तरह वो सावित्री एक साधारण नारी के रूप में होती हुई भी अंदर से बहुत ही शक्तिमान सी हो गई। लेकिन उसके अंदर में कोई अभिमान नहीं था, वो हमेशा उच्चतम अवस्था में रहती थी। गीता 14वां अध्याय में सुन रहे थे कि हमेशा साधक सतोगुण में रहता है, परमात्मा के सानिध्य में जीता है। हमेशा एक अपना माहौल बनाना चाहिए, संसार के प्रभाव में नहीं जीना है। हम संसार के लोग का क्या है, कुछ देर भगवान के माहौल में रहा, फिर वही दुनियादारी, बेटा पुतौल, झूठ सच, निंदा, शिकायत, लन खत्म। कमजोर साधक को मंदिर में भी मन नहीं लगता और बलवान साधक अपने घर को भी मंदिर बना देता है। वहाँ भी भजन कर रहा, वहाँ भी पूजन कर रहा, वहाँ भी ध्यान कर रहा है। तो सावित्री उच्चतम अवस्था में रहती थी। और उच्चतम अवस्था क्या है? एक साधक के लिए उत्तम अवस्था होता है कि तुम ही सब कुछ हो। हे मेरे प्रभु, हे परमात्मा, आप ही सब कुछ है, जो आप चाहेंगे वही होगा। आपकी कृपा, आपकी मर्जी सर्वोपरि है। बाकी विधि विधान अपने जगह पर है, लेकिन आपके जो इच्छा है वही होगा। हम सबको ये सोचना चाहिए। हम 18 को और 50 को के जो खुश करने से ज़्यादा है कि पूर्ण रूप से परमात्मा पर निर्भर हो जाए। भगवान भी गीता के रास्ते क्या बोले, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं। क्योंकि भगवान सर्व सामर्थ्यवान है। यह एक ऐसा दरबार है ठाकुर जी का, जो बुद्धिमान भक्त होते हैं ना, सीधे इनके शरण लेते हैं। क्योंकि यहाँ काल भी नहीं आ सकता, यहाँ इनकी मर्जी प्रधान होती है। तो सावित्री को समझ में आ गया, हम लोग को भी समझना चाहिए। इस तरह 1 वर्ष बीत गया। जब 3 दिन शेष रहा बस पूरा होने और सत्यवान के मृत्यु के दिन से पहले, तो 3 दिन पहले से भोजन पानी का भी सावित्री त्याग कर दी और पूर्ण रूप से व्रत निष्ठा संकल्प लेते हुए परमात्मा में दृढ़ हो गई। वो हर पल सत्यवान के साथ रहने लगा। जब अंतिम समय आया, वो अंतिम घड़ी जिसमें जाना था, तो वो जा रहा था लकड़ी काटने, भी साथ ही निकली। सत्यवान मना भी किया, तुम रुको, मैं लकड़ी काट कर, बोले नहीं मैं साथ चलूँगा। लकड़ी काटने के बाद सत्यवान का जो अंत समय आया, वो उसको चक्कर आने लगा, सिर दर्द करने लगा। सावित्री समझ गई, अपने पति के सिर को वो गोद में लिया और भगवान को याद करने लगी। मृत्यु का तो एक वेदना होता है, सत्यवान को थोड़ा सा वेदना हुआ, क्योंकि सती नारी के संसर्ग में है, प्रभाव में है, तो बहुत कष्ट नहीं हुआ, प्राण निकल गया। अंदर ही अंदर सावित्री दृढ़ थी, या तो मैं अपने पति को वापस लाऊंगी, या जहाँ पति जा रहे हो वहाँ मैं भी जाऊंगी। क्योंकि जब मैं अपना जीवन पति के साथ जोड़ लिया तो पति के साथ ही मेरी भी गति होगी। तो तब के प्रभाव से सावित्री के यम के दूत आया, सौभाग्यवान, ताकत नहीं हुआ कि हम सत्यवान का प्राण ले जा सकें। तो स्वयं हम राजा गए और सावित्री को अनुभव हुआ। सावित्री ने देखा सूक्ष्म रूप से एक भयंकर आकृति वहाँ प्रकट हुआ है। सावित्री प्रणाम किए, बोले आप कौन हैं? यमराज गंभीर वाणी में बोले मैं यमराज हूँ। क्यों आए हैं? यमराज हंसे, तुम सब जानती हो।
तुम्हें तो 1 साल पहले पता था कि इसका प्राण 21 साल के लिए है, यह जाने वाला है, मैं प्राण लेने आया हूँ। हंसते हुए यमराज बोले। सावित्री बोली, महाराज वो तो ठीक है, लेकिन आप इतने महान हैं, थोड़ा तो विचार कीजिए। अभी मेरी शादी की 1 वर्ष ही हुआ है, आप पति के प्राण ले जा रहे हैं, क्या ये अच्छा है? यमराज ने कहा, वो सब विधान बनाने वाला विधाता है, मैं तो विधाता का एक सेवादार हूँ। जितना जिसका उम्र है, मैं उम्र फिक्स नहीं करता हूँ। वो महाकाल किया और मैं, मेरा टाइम है, मैं ले जा रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। सावित्री बोली, कोई तो उपाय होगा? बोले नहीं। बोले मेरा उम्र ले लीजिए, आधा जितना जो मुझे जीना है, मेरा उम्र मेरे पति में जोड़ दीजिए। यमराज क्रोधित होकर बोले, ऐसा नहीं होता है, प्रकृति का अटल विधान है, मौत सत्य है और जिसका मौत तो वही जाएगा। और हमारे ऐसा विधान नहीं है कि अब बूढ़ा हो या उसकी पत्नी या पति का उम्र ट्रांसफर करके उसे जीवन दान दे। सावित्री कहा, महाराज पूरा का पूरा उम्र मेरा ले लीजिए, आप मेरा प्राण ले लीजिए, मुझे ले चलिए। फिर यमराज हंसते हुए बोले, मूर्ख स्त्री, हटो यहाँ से, मुझे अपना काम करने दो। और उसने सत्यवान की आत्मा को अपने चंगुल में लिया और चल दिए। पीछे पीछे सावित्री भी चली अपने तप की शक्ति से। यमराज हंसे, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई मृत जीवात्मा के साथ उसका परिवार जाए या एक बार जो मृत हो गया वापस आए, इसलिए तुम वापस जाओ। यह कहते हुए तेजी से चल दी अपने भैंसा पर सवार होकर। लेकिन आश्चर्य, ठीक उसके पीछे सावित्री भी है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, मैं समझ गया तो कोई साधारण नारी नहीं है, या दिव्य शक्ति केवल सती नारी में हो सकता है, लेकिन तुम लौट जाओ और जाओ इसके माता पिता यानी अपने सास ससुर की सेवा करो। फिर जब राज आगे बढ़े तो देखे अब भी उनके पीछे पीछे सावित्री आ रही है। फिर रुके, बोले क्या चाहती हो? बोले जहाँ मेरा पति जाए वहीं पीछे पीछे मैं भी जाऊंगी, क्योंकि मैंने अपना जीवन पति को सौंप दिया है, मैं इनके बिना जीवित रहना नहीं चाहती हूँ। बहुत समझाया महाराज, नहीं समझे तो बोले ठीक है, तुम एक पति निष्ठा, तुम्हारी पति निष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ सावित्री, जाओ एक वर मांग लो, लेकिन तुम अपने पति का जीवन नहीं मांग सकते, उसको छोड़ के जो इच्छा मांग लो। तो सावित्री बोली कि मेरे जो ससुर का खोया हुआ राज है वो उन्हें मिल जाए, उनकी जो आंखें हैं वो आ जाए, मेरे पति का मेरे ससुर का जीवन कम से कम सुखमय हो। बोले जाओ ठीक है, तुम्हारा जो पति के पिता हैं, तुम्हारे जो ससुर हैं, ससुर के लिए मांग रही है, उनको पूर्व की तरह राज वैभव मिल जाएगा, उनकी आंखें वापस आ जाएंगे। और चल दिए, इस बार स्पीड बढ़ाए यमराज और तेजी से आगे बढ़े। उनको विश्वास हुआ कि सावित्री लौट गई होगी। जब आगे जाकर देखे तो देखे अब भी पीछे पीछे आ रहे। यमराज बड़ा झुंझलाए, क्या कर रही हो, मेरी पीछा क्यों कर रही हो? तूने वरदान मांगा, मैं दिए। तूने कहा मैंने एक वरदान दिया और तुम्हें 2 मिल गया, राज भी ससुर का और आंख भी दे दिया, अब क्या चाहिए? सावित्री बोली कि ये तो आप अपने मन से मुझे वरदान दिए थे, मैं कहाँ मांगी थी। एक वरदान मेरी इच्छा से भी दे दीजिए। बोले ठीक है, इसके बाद लौट जाना, एक बार मांग लो जो तुम्हें मांगना है, लेकिन याद रखना अपने पति का उम्र नहीं मांगना। बोले ठीक है। सावित्री बोली महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं पुत्रवती बनूं। बोले जाओ ठीक है, अब लौट जाओ। फिर आगे बढ़े तो देखे फिर पीछे पीछे। बोले अब क्या है, तुम तो गजब है, मूर्ख महिला हो। तो हंसने लगी सावित्री। महाराज आप वर दिए तो पूरा कीजिएगा ना,
आप मुझे बोले कि पुत्रवती का आशीर्वाद जो दिए, तो बिना पति के कोई स्त्री पुत्रवती कैसे बन सकती है? आप मेरे पति को लिए जा रहे तो आपका यह वरदान कैसे पूरा होगा? यमराज दंग रह गए, इसे परमात्मा की इच्छा ही समझे, बोले कि हम वरदान तो इसको दे दिए, अब क्या करें, चलो ये सती नारी की शक्ति और परमात्मा की इच्छा है। उन्होंने कहा कि तुम अपने सतीत्व, सती नारी की शक्ति, भक्ति, अटल निष्ठा से आज यमराज का भी नियम बदल दिए। जाओ प्रसन्न रहो, मैं तुम्हारे पति सत्यवान की आत्मा को छोड़ रहा हूँ। यह कहते हुए छोड़ दी। सत्यवान की आत्मा अपने मृत शरीर में प्रवेश किया, खड़ा हो गया। सावित्री दौड़ते हुए अपने पति के पास पहुंची। सत्यवान उठकर अपने पत्नी सावित्री को ढूंढ रहा था, किधर गई। सावित्री वहां से आई। सत्यवान आँख खोलते बोले, सावित्री सावित्री कहाँ चली गई थी? अभी मुझे क्या हुआ था, मैं बहुत गहरी नींद में सो गया था। गजब, मैं स्वप्न देखा, समझ में नहीं आ रहा स्वप्न था या सच था। सावित्री हंसने लगी, बोली जो भी था स्वप्न ही समझिए, यद्यपि कि वह सत्य घटना था, लेकिन चलिए भगवान की कृपा से अब जो भी है स्वामी सब सत्य है, उसे स्वप्न समझकर हम लोग भूल जाए। इस तरह से सतीत्व की शक्ति से, एक सती नारी की शक्ति देखिए, यम महाराज भी अपना विधान को बदल दिए और सावित्री को उनका पति वापस कर दिया। तो उस दिन के बाद संसार में लोग सती शक्ति को समझने लगे कि सती नारी में कितनी शक्ति होती है, और सावित्री जी को याद करके संकल्प लेने लगी। आज हम लोग देख रहे हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, सभी लोग जा करके बट वृक्ष के नीचे बैठ करके, चूँकि बट के वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि तीनों देवता अगर किसी एक वृक्ष में रहते हैं, एक जगह पर रहते हैं, तो बट का वृक्ष है। और लोग परिक्रमा करते हैं, उनसे वरदान मांगते हैं कि मैं भी अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक पति के माध्यम से ही जीवन जीऊँ और हे भगवान आपको प्रसन्न करूँ। यह कोई साधारण बात नहीं है। स्त्री हो या पुरुष, एक के प्रति अगर वो अपनी निष्ठा रखते हुए जीवन जी ले तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। जाने अनजाने में स्थूल या सूक्ष्म रूप से स्त्री और पुरुष अपने मन को पूर्ण रूप से पवित्र नहीं बना पाते हैं। भौतिक युग है, संसारिक युग है, हर लड़की को अपेक्षाएं बहुत है। मेरा पति बहुत सुंदर भी हो, धनवान भी हो, विद्वान भी हो, गुणवान भी हो, रूपवान भी हो, खूब सुख देने वाला हो। अब सब गुण एक में मिलेगा, कोई गारंटी है? और सब गुण मिल भी जाए और पति समझदार है तो वो अपने हिसाब से जीना चाहेगा। और आजकल का फैशन क्या है, जैसा भी पति हो मेरे मुट्ठी में रहे। पहले क्या था? पहले था कि पत्नी सोचती थी मैं पति के अनुकूल रहूं। आज की पत्नी क्या सोचती है? सबसे पहले पति को मुट्ठी में कर लो, अलग कर लो। और वो होशियार माने जाती है। वो घर आती है तो उसकी माँ पीठ ठोकती है, जियो बेटी, बांट दिए हैं, भाई में अलग कर दिए हैं, कुछ दिन बाद बूढ़ा बूढ़ी के भी साइड कर देंगे। वाह, तो एकदम निपुण है, हम वो इसी के। तो आप लोग तो सत्संगी हो, ऐसा नहीं है। वो कुछ देर के लिए सुख करेगी, लेकिन फिर वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रही है। घर से माँ बाप का आशीर्वाद, सास ससुर का आशीर्वाद नहीं मिला तो कमजोर हो गई। जो आज तक आपको सुख मिला वो पिछले जन्म का है। अभी अगर आपने अच्छा दिन बनाना नहीं शुरू किए हैं तो आगे आपका दिन दुख में हो जाएगा। और माता पिता, बड़े बुजुर्ग वो ताकत होते हैं जो जीवन भर आपके झोले आशीर्वाद से भरते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप आपके जीवन में हमेशा आनंद खुशियाँ आती हैं। मैं छोटा सी इस बात को समझता था।
ऐसा नहीं कि मैं सत्संग आता हूँ या मैं व्यास गद्दी पर बैठने लगा तो मुझे बहुत अहंकार हो गया कि मैं काबिल हूँ। नहीं, मेरे अंदर बैठा हुआ है कि आप आशीर्वाद लेंगे तो जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं हमेशा अपने से बुजुर्गों को रिस्पेक्ट करता रहा। ताकत कहाँ से मिलेगा? ठाकुर जी का तो कृपा है ही, लेकिन जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, महात्मा हैं, गीता घाट में मैं बैठता था, बहुत सारे कथा सुनते थे हमसे बुजुर्ग। तो ऐसा नारद जी ने कहा है कि व्यास गद्दी पर बैठने के बाद फिर आदमी को संसारिक बात और संसार के लोग को प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ तो मैं नहीं करता था, लेकिन जब मैं मंच से उतरा तो लोगों से मिलना, प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना। तो आज हम लोग माँ सावित्री से सीखे कि युग कोई भी हो, अगर आप अपने पति में निष्ठा रखें, जैसा पति मिलना था मिल गए। चूँकि देख रहे हैं भारतीय समाज में, आप देखिए आज नया फैशन नहीं है। एक बहुत बड़ा गुण आप देखें कि सावित्री अपने से पसंद की, यह अधिकार था भारतीय नारी को। था बीच में जमाना माँ बाप किसी से शादी कर दिए, स्वीकार कर रहे, लेकिन मैं इस बात का समर्थक हूँ कि लड़की को अपना वर देखकर चयन करने का अधिकार है। बात कर ले, समझ ले, लेकिन एक बार जिसे पति मान ले, पति शादी हो गया, पति बना लिया, ये देखिए शादी के पहले ही पति मान ली, तो फिर वो जीवन भर फिर उस निर्वहन करे संबंध को। ऐसा नहीं आज लोग क्या कर रहा है, शादी के पहले 5, 7, 8, तो फिर आप अपने चरित्र को नहीं बचा पाए तो फिर आदर्श पत्नी कैसे बचेंगे? ये बहुत बड़ा चैलेंज है समाज में, आज के युवतियों के लिए, भारतीय स्त्रियों के लिए भी। स्त्रियों में तो बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आया है, लेकिन भारतीय जो लड़कियां, युवतियां हैं, इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। चूँकि आज जॉब करने जा रहे हैं, बाहर नहीं कर रही है, तो अपने को बचाना, अपने को संभाल के रखना, ये बहुत बड़ा चीज़ है। और जो अपने आप को संभाल ली, समझिए बहुत महान लड़की है। माँ बाप को और प्रभु को प्रसन्न रखने का भाव मन में रखते हुए, तो कथा का संदेश यही है। प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ लड़कियों को शक्ति था कि तुम चयन करो, तुमको पसंद है। हाँ, स्वयंवर होता था, एक लड़की के लिए 1000 बैठा हुआ है, जिसको पसंद करना है कर लो, लेकिन एक बार कर लो तो फिर तुम्हारी चीता भी इसी के घर से निकले। लेकिन जिम्मेदारी देखिए, पति ससुर अंधे हैं, पति के पिता, सातवान के पिता अंधे हैं, झोपड़ी में, लेकिन वो साथ रही। चूंकि सबके बुढ़ापा आता है, सबके माँ बाप लाचार होते हैं। बचपन में जिस बेटा को पाले पोसे, बेटा क्या एक पेड़ है, पेड़ लगा है, किस लिए? हम फल खाएंगे। तो बुढ़ापा में कोई अगर बहू घर में घुसकर अपने पति को उसके माँ बाप से अलग कर देती है तो बहुत बहुत बड़ा पाप करती है, उसका जीवन दुख में हो जाए। क्योंकि पति पहले माँ बाप का है, तब फिर आपका है, संबंध है ना। गुरुदेव कथा कहते थे कि एक घर में एक विधवा माँ, उसका बेटा बहू, 3 गो थे। सब शांति था, बेटा खेती करता था, घर में सब चीज़ था, लेकिन सास बहू में पटता नहीं था। वो जब घर आए तो झगड़ा हो रहा है, टेंशन हो रहा है, बड़ा दुखी रहता था। फिर एक छोटा सा उसका बच्चा भी हुआ, एक बेटा भी हुआ, तो 4 हो गए। एक दिन आए तो देखे बहुत झगड़ा हो रहा है घर में। अब वो सोचा क्या करे भाई, बड़ा, लेकिन वो सत्संग जाता था तो थोड़ा बुद्धि थी। अब उसने बेटा को बुलाया कि बेटा हम और तुम चलो घर छोड़कर, छोड़ दे इन लोग को। तो पत्नी दौड़ते ही आई, बोली कि मेरे लिए बेटा को, मुझे छोड़कर बेटा को लेकर जा रहे हो, बेटा के लिए मुझे छोड़ोगे? बोले नहीं, तुम ठीक कर रही हो, बेटा तो 4 साल का है, बेटा से संबंध 4 साल का है, तुमसे संबंध 6 साल का है, तो तुम ठीक कर रही हो, पहले 6 साल वाला तब न 4 साल। पत्नी खुश हो गई, बोले नहीं छोड़ेंगे, तुम पहले। ले फिर माँ को बुलाई, माँ इधर आओ। अब पत्नी से बोले यह बताओ, तुमसे संबंध 6 साल का, माँ से संबंध हमारा 30 साल का, तो अब बताओ 4 साल वाले के लिए 6 साल को नहीं छोड़ा जा सकता, तो क्या 30 साल वाले के लिए ये 6 साल वालों को छोड़ा जा सकता है? इसलिए मैं तो तुम्हारा त्याग करूँगा, अब तो मैं माँ को पकड़ूंगा। माँ खुश हो गई, हाँ बेटा तो ठीक सोच। बोले माँ एक बात तू भी बता, तुमसे मेरा संबंध 30 साल का और ठाकुर जी से मेरा संबंध जन्मों का, अरबों खरबों साल का,
अब तुम्हारे मोह माया और ये कलह कले से मैं उनको छोड़ दूँ तो अच्छा लगेगा नहीं ना, इसलिए मैं उनके लिए तुम सबको छोड़कर जा रहा हूँ, चलो मुझे माफ़ करो। घर से निकली तो माँ रोने लगे, पति साहब तो समझने का प्रयास करो, मैं सब तुमको जो चाहिए अपना हक लो, लेकिन मैं पत्नी के लिए, बेटा के लिए पत्नी को नहीं तो पत्नी के लिए माँ को भी नहीं छोड़ सकता, और फिर माँ के चक्कर में भगवान और सत्संग का शांति छोड़ दो। ये बात में माँ सावित्री की कथा सीखना है। सावित्री जैसा पति एक बार मान ली, वो पति जैसा है, जंगल में है, झोपड़ी में है, जैसा उसका माँ बाप है यानी उसकी सास ससुर सब स्वीकार कर ले और अंतिम सांस तक स्वीकार की, इसलिए वो सती नारी अब दुनिया पूछती है। हम सबको सबक लेना है, जीवन में एक पत्नी व्रता और एक पति व्रता बनकर दोनों को रहना है। पति भी पत्नी व्रता बने और पत्नी भी पतिव्रता, और दोनों मिलेंगे तो यमराज भी झुकेंगे, घर में अकाल मृत्यु नहीं होगा, जीवन में आनंद ही आनंद होंगे, शांति शांति होंगे, भक्ति होगी, जीवन में मस्ती होगी और अंत में भगवान की प्राप्ति होगी। प्रेम से बोलिए माँ सावित्री की, भक्त और भगवान की, सत्य सनातन धर्म की।